हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में एक छोटा सा टॉपिक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये अक्सर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में छोटे बच्चे 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में भी स्टडी करते हैं। ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से इससे डिविजल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन कंपटीशन टेस्ट में इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम को देखते हुए जल्दी से चेक करना होता है कि एक फैक्टर है या नहीं है, डिविजल है या नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें ये थ्योरी याद होनी चाहिए। तो देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। ए नंबर इज डिविजल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी। कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, उसका अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से हमेशा डिवाइड होगा, या फिर आप कह सकते हैं इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 64,892 इज डिविजिबल बाय 2 वाइल 64,895 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि पहला वाला नंबर स्टूडेंट इवन है और दूसरा नंबर ओड है। देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर हो स्टूडेंट्स, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसके सभी डिजिट का सम 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिविजल होगा, और सम अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, कंसीडर द नंबर 5,87,421, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 27। चेक करेंगे 5 + 8 13 + 7 20 20 + 4 24 + 2 26 26 + 1 स्टूडेंट 27, विच इज डिविजिबल बाय 3। अब इनका हमने सम किया, 27 आया जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए 5,87,421 इज डिविजिबल बाय 3। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे जो कि 4 है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर्स में अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा स्टूडेंट। जैसे कि एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, नंबर ए 52,49,376 इज डिविजिबल बाय 4 सिंस इसके लास्ट के 2 डिजिट स्टूडेंट 76 इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही चेक करेंगे स्टूडेंट बी पार्ट, 6,38,214 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 सिंस 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट 2 डिजिट 14 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर बी वाला पार्ट 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट 5 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 5 और 0। अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा स्टूडेंट। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एज पार्ट में 3,28,695 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है स्टूडेंट। इसका बी एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, 9,47,310 इज डिविजिबल बाय 5। इसका लास्ट डिजिट 0 है स्टूडेंट, इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल होगा। और नन ऑफ दीज नंबर, जो कि नीचे नंबर लिखे गए हैं, ना तो लास्ट में 0 है ना ही 5 है स्टूडेंट किसी भी डिजिट के, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होंगे। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर स्टूडेंट बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर वो 2 से डिवाइड होता है, 2 का रूल हमने बता दिया, इवन होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होता है, उस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 का रूल ये है स्टूडेंट, जो नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं, एग्जाम्पल नंबर ए 9,74,562 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इनका सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है और इवन नंबर है।
बी पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स 9,75,416 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि इन सभी डिजिट का सम 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25, 25 + 1 26, 26 + 6 32। अब 32 जो सम आया है सभी डिजिट का, ये 3 से डिविजल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर हो स्टूडेंट, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि आपके सामने स्टूडेंट्स 67,54,120 इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट 1 2 0 दैट इज 120 इज डिविजिबल बाय 8, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और आप देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट बी एग्जाम्पल 59,43,246 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट 246 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर हो स्टूडेंट्स, अगर उस नंबर के सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि आपके सामने लिखा है स्टूडेंट 5,94,324 इज डिविजिबल बाय 9 सिंस द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 27। जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट, सम करेंगे नंबर्स के डिजिट का 5 + 9 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 2 23, 23 + 4 27। तो सम 27 आया, और जो कि 9 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड होगा। इसका बी एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट, जहां पर आप देखेंगे 37,14,529 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 सिंस द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 31। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, इनका जो नंबर्स दिया है हमें, इनका सम करते हैं तो वो 31 आता है, जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने जो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था, उसमें गलती से जो हम नंबर लिखते हैं इंडियन अरबिक सिस्टम से, उसमें जब हम कॉमा लगाते हैं तो पहले उसको जो ग्रुप में बांटते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट से पहले कॉमा आएगा, उसके बाद सभी 2-2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम नंबर लिखते हैं तो 3-3 डिजिट का ग्रुप बनता है, तो 3 नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 3 नंबर लिखेंगे, कॉमा पीछे से स्टूडेंट। अगर इंडियन सिस्टम हो तो उसमें जो पीछे के 3 नंबर लिखे कॉमा लगेगा, उसके बाद 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3-3 नंबर का ग्रुप होता है, उनके बीच में कॉमा लगता है स्टूडेंट। और ये पढ़ने में और लिखने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम कॉमा यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, मैंने आपको अभी बताया है इसके बारे में। तो देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10 से चेक करने के लिए कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी है, जिस नंबर के लास्ट में अगर 0 हो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा स्टूडेंट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। तो देखेंगे स्टूडेंट एग्जांपल में 3,34,790 इज डिविजिबल बाय 10 व्हाइल 45,22,622 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, क्योंकि पहले वाले ए पार्ट में 0 है स्टूडेंट्स नंबर के, और उसके बाद जो दूसरा नंबर स्टूडेंट्स में 0 नहीं है, तो 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर स्टूडेंट। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स इवन प्लेसेस डिजिट इज आइदर 0 और ए नंबर डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब ये स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल में ए पार्ट देखेंगे, इसमें जो नंबर है आपके पास सामने स्टूडेंट, इसमें पहला नंबर ओड होता है, पहला डिजिट ओड, दूसरा डिजिट इवन, फिर ओड, फिर इवन। इस तरह से आप इनको सम करेंगे, ओड वाले को सम करेंगे और इवन वाले को सम करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा,
अगर हम ओड वाले डिजिट का सम करते हैं तो 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 1 12। ओड डिजिट का सम जो है स्टूडेंट 12 आया। और अब इवन का सम करते हैं स्टूडेंट, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23। और 23 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो 11 आएगा स्टूडेंट, जो कि 11 का फैक्टर है। तो स्टूडेंट या तो 0 आना चाहिए या 11 का फैक्टर आना चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीटली 11 से डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो देखेंगे स्टूडेंट, अगर डिफरेंस जो है 0 ना हो और 11 का फैक्टर ना हो तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, ए नंबर n इज डिविजल बाय 2 नंबर्स a एंड b। कोई भी नंबर अगर वो a और b से डिवाइड होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और ध्यान रखना कि a और b को प्राइम होना चाहिए, इनके बीच में HCF a और b के बीच में HCF 1 होना चाहिए, तभी को प्राइम होंगे। देन n इज डिविजल बाय ab। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कोई भी नंबर जो a से डिवाइड हो रहा है और b से डिवाइड हो रहा है और वो a और b को प्राइम नंबर है, उनके बीच का HCF 1 है, दो नंबर में जो HCF है 1 है, तो दोनों के मल्टीप्लाई से भी वो नंबर डिवाइड होगा। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स आप सम रिजल्ट ऑन डिवीजन। x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर x की पावर कुछ भी हो, सॉरी n की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी है x पावर n माइनस a पावर n, तो n की पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, तो ये पूरा फंक्शन x माइनस a से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजल बाय x प्लस a फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर n की पावर, जो यहाँ पर x की पावर n और a की पावर n है, वो पावर अगर इवन होती है तभी ये फंक्शन x प्लस a से डिवाइड होगा, ओड होने पे डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट x प्लस a से, लेकिन x माइनस a से चाहे इवन हो चाहे ओड हो डिवाइड हो जाएगा। थर्ड है स्टूडेंट्स, x पावर n प्लस a पावर n इज डिविजल बाय x प्लस a फॉर ओड वैल्यूज ऑफ n। तो आपने ध्यान देना स्टूडेंट, अगर बीच में माइनस का साइन हो तो चाहे पावर, चाहे n ओड हो चाहे इवन हो, तो x माइनस a से डिवाइड होगा। अगर x पावर n माइनस a पावर n हो और पावर जब इवन होगी, n की वैल्यू इवन होगी, तभी वो x प्लस a से डिवाइड होगा। और स्टूडेंट्स x पावर n प्लस a पावर n, ये n जो है अगर ओड होगा, दैट मीन इवन नहीं होना चाहिए, ओड होगा, तो x प्लस a से डिवाइड होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको तो उस टाइम पे इनका यूटिलाइजेशन होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम सीरीज, कुछ अगर इस तरह से सीरीज दे रखी है तो आपको इनको फॉर्मूले याद रखने स्टूडेंट्स, जैसे कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 अप टू n, इनका सम होता है स्टूडेंट n + 1 बाय 2। और स्टूडेंट अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर इक्वल टू n + 1 ब्रैकेट के अंदर, फिर 2n + 1 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड फॉर्मूला हमारा है क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर स्क्वायर, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, नेचुरल नंबर जो है उनके क्यूब का सम करेंगे अगर अप टू द n नंबर, तो स्टूडेंट्स हमारा सम होगा 1/4 मल्टीप्लाई n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n + 1 होल स्क्वायर। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n + 1 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट पॉइंट स्टूडेंट देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सभी बच्चों को पता होता है बेसिकली, और उसे भी हम थोड़ा बेसिक बच्चों के लिए ही करा रहे हैं, क्योंकि अब जो इसके बाद की वीडियो आएंगे स्टूडेंट्स वो सभी के लिए होंगे। इफ़ वी डिवाइड ए नंबर बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा स्टूडेंट कि डिविडेंड, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं स्टूडेंट, और जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं।
अगर पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, कुछ रिमाइंडर रह जाता है जिसको हम बोलते हैं शेषफल। तो स्टूडेंट रिमाइंडर आएगा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, वेरीफाई करने के लिए बच्चे यूज करते हैं छोटी क्लासेस में। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं आज आपके लिए। अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट को ही बता रहे हैं। अब अगली क्लासेस में स्टूडेंट हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे नेचुरल नंबर से रिगार्डिंग और नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग। हमारे चैनल में बने रहने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब कभी भी हम वीडियो बना के डालेंगे स्टूडेंट्स आपके लिए। तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो स्टूडेंट से रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें, व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।